दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए हैं या फिर भरने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके जो पोस्ट का निर्धारण कैसे होता है, यानी आपको जो पोस्ट कैसे मिलती है, इसी पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि सक्सेसफुली एक पोस्ट आपका हो 14 में से, तो आपको ये किरण पब्लिकेशंस की ये 4 बुक आती है। इस 4 बुक को आपको पूरा स्टडी करना है, जो कि पूरा का पूरा सिलेबस यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, इस 4 जो है सब्जेक्ट की 4 बुक आपको ले लेनी है। इससे आप तैयारी करेंगे तो आपका एक पोस्ट हो सकता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि कौन से फैक्टर काम करते हैं जो कि आपका जो पोस्ट है वो निर्धारण करते हैं। तो पहला, अभी जो पोस्ट का आपका निर्धारण है ये सिर्फ 3 फैक्टर पे काम करता है, यानी आपका जो पोस्ट कौन सा मिलेगा 3 फैक्टर काम करेगा। वो फैक्टर कौन कौन से हैं चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है आपका स्कोर यानी प्राप्तांक। आपने जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें कितना स्कोर किया है तो उसी पर आपका जो पोस्ट है वो मिलता है। और जिसको नहीं पता होगा कि स्कोर कैसे डिसाइड होता है, तो मैं बता दूं कि जब आप 100 क्वेश्चंस की एक सीबीटी होगी तो उसमें मान लीजिए आपने 70 स्कोर किए हैं तो आपका वही स्कोर माना जाएगा। फिजिकल का कोई स्कोर नहीं होता है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको पास करना ज़रूरी है। जब आप उस फिजिकल को पास कर जाते हैं तो आपने सीबीटी में कितना स्कोर किया है उसी के आधार पर आपका जो है पोस्ट मिलता है। तो अब बात करते हैं कि दूसरा आपका कौन सा फैक्टर मैटर करता है। दूसरा है पोस्ट की प्राथमिकता यानी पोस्ट प्रेफरेंसेस। इसलिए जब आप फॉर्म भरें तो पोस्ट का जो प्रेफरेंसेस है वो सोच समझ के भरें ताकि आपको अपना अच्छा पोस्ट मिल जाए। अब बात करते हैं कि अगला कौन सा फैक्टर मैटर करता है इस पोस्ट के निर्धारण में। तो अगला फैक्टर निर्धारण करता है कि आपका चिकित्सा मानक क्या है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने पॉइंट्समैन बी पोस्ट चुन लिया, लेकिन अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप पॉइंट्समैन बी पोस्ट के लिए लायक नहीं है, चाहे आपने 100 में से 100 स्कोर क्यों न किया हो। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे आपने हाईएस्ट स्कोर किया है और आपने पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी चुना है, लेकिन आप चश्मा लगाते हैं तो आपको पॉइंट्समैन बी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अगला पोस्ट जस्ट उसके नीचे वर्कशॉप वाली पोस्ट चुन लिए हैं या फिर आपने एसएनटी वाली पोस्ट चुन लिए हैं तो आपको वो पोस्ट दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने फेल हो गए, आप मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको कोई पोस्ट नहीं दिया जाएगा। नहीं, आपने 14 का 14 पोस्ट को सेलेक्ट करना है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं उसको जो है पोस्ट आपको मिल जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से पोस्ट का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उसी आधार पे आपका पोस्ट मिलता है। तो रेलवे में जो पोस्ट का जो मेडिकल होता है, हर एक पोस्ट के लिए मेडिकल होता है। जैसे एएलपी का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो सबसे हार्ड मेडिकल एएलपी का होता है जो कि A1 होता है। उसके बाद जो है मेडिकल होता है A2 जो स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या फिर पॉइंट्समैन का होता है। उसी तरीके से जैसे जैसे उनका जो है काम का जो ये है थोड़ी मतलब फिटनेस जैसा चाहिए वैसा अगर नहीं है तो उनके मेडिकल स्टैंडर्ड भी कम होते चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का। A1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है वो है सिर्फ A2, A3, B1, B2, C1 और C2।
तो इसी मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर हम डीपली समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका पोस्ट कौन सा मिल सकता है। आप चाहे तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मेडिकल के अकॉर्डिंग भी अपने पोस्ट का प्राथमिकता दे सकते हैं। तो आपको शुरुआत करते हैं A2 मेडिकल से कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहले बता दूं कि अगर आप इस मेडिकल में जाएंगे तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब है कि आपके अंदर कोई मेजर डिसीज या कोई बड़ी बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे आप कैंसर से जूझ रहे हैं, या फिर आपको एड्स है, या फिर आप ट्यूबरकुलोसिस, या फिर आप लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस, या फिर आप जो है बड़ी कोई बीमारी को लेकर के, हार्ट का प्रॉब्लम लेकर के आप जूझ रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिजिकली आप फिट हैं, इसके साथ में आपको और क्या चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो जब हम A2 मेडिकल की बात करते हैं तो इसमें 6/9 डिस्टेंस विजन आपका होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नज़दीकी जो आई स्पेशलिस्ट है उनके पास जा करके ये अपना चेकअप करा सकते हैं कि क्या मैं इस के लिए लायक हूं कि नहीं। तो आपका जो A2 मेडिकल है इसमें 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, यानी आप चश्मा नहीं लगाते हैं, और आपका जो स्टैंडर्ड है 6/9 आंख का होना चाहिए क्राइटेरिया। ध्यान रखना, चश्मा नहीं अलाउड है। तो आपको ये जो है A2 मेडिकल है, उसके अलावा क्या क्या है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप A2 मेडिकल के लिए फिट नहीं है। वहीं नियर विजन की बात करें तो इसमें 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से पोस्ट है जिसके लिए A2 मेडिकल होता है, तो ये होता है पॉइंट्समैन बी। अगर आप चश्मा लगाते हैं और आप अपने पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी चुन लेते हैं, तो आप अगर स्कोर 100 भी कर लेते हैं तो भी आपको ये पोस्ट प्राथमिकता में अगर पॉइंट्समैन दिया है तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद वाला जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले मेडिकल स्टैंडर्ड की, जो ग्रुप डी में है। तो ये है A3, जहां पे 6/9 विथ ग्लास, यानी यहां से आपको जो चश्मा है अलाउड हो जाता है, और इसमें जो है 6/9 ग्लास के साथ में आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए A3 मेडिकल के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी का जिसके लिए ये A3 मेडिकल होता है। तो ये है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। जो लोग बहुत उछल रहे हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन सबसे लास्ट में रख रहे हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला है इंसान, तो इसको जो है यहाँ पे नहीं मिलता है, तो उसको दूसरे पोस्ट में दे दिया जाएगा, भले ही आपसे कम स्कोर क्यों न किया हो। ये ट्रैक मशीन वाले को अगर उसके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है तो ट्रैक मशीन भले ही उसने 14वें नंबर पे या फिर 13वें नंबर पर रखा है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, चाहे उसके कम स्कोर क्यों ना हो। अब बात करते हैं अगले मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, ये थोड़े कम होते जाते हैं, ये थोड़े कम होते जाते हैं, मतलब उनका जो है मापन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मैंने बताया है कि A1 होता है, वो है ALP का, जो कि ट्रेन चलाता है। अब बात करते हैं अगले मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो ये है B1 मेडिकल। इस मेडिकल से आपकी आंखों में सर्जरी अगर है, अगर आंखों को ठीक करने के लिए आपने सर्जरी करवा के रखा है, तो यहाँ से अलाउड हो जाता है। आपका जो आंखों में देखने का क्षमता है ये 6/12 है, डिस्टेंस वाला यानी दूर वाला, विथ ग्लासेस यानी चश्मा अलाउड है। नो कलर ब्लाइंड, मतलब B1 में भी आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।
तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं जो कि कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, और वो चश्मा लगाते हैं तो चलेगा, सर्जरी करवाए हैं तो चलेगा। आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट है सिग्नल वाला, यानी SNT है, तो उसमें टी जो है टेली कम्युनिकेशन है। मैं टी की बात, टेली कम्युनिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिग्नल की बात कर रहा हूं। अगर आप सिग्नल में है तो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है आंखों में तो आपको सिग्नल वाला नहीं मिलेगा, आपको फिर टेली कम्युनिकेशंस में दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है। चलिए अगला पोस्ट की बात करूं तो इसी B1 मेडिकल में ही यह है, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन शॉप, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, वो भी जनरल सर्विस है। ध्यान रखना, जो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल है ये जनरल सर्विस में भी, यानी कि आपके रेलवे के क्वार्टर्स और रेलवे के ऑफिसेस में इलेक्ट्रिकल सप्लाई का ऑन ऑफ करना या फिर वहां पे उनका मेंटेनेंस करना शामिल है, इसको जनरल सर्विस बोलते हैं। लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग अगर प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में हो जाती है तो यही इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस वाला कलर ब्लाइंडनेस वाले को भी वहां पे पोस्टिंग दे दिया जाता है। लेकिन अगर इसका जनरल सर्विस में है तो यहां पे कलर ब्लाइंडनेस वाला एलिजिबल नहीं होता है। तो चलिए अगले पोस्ट की बात करूं तो टीआरडी वाला भी B1 कैटेगरी का होता है। लेकिन अगर टीआरडी वाला नॉर्मली जो OHE में अगर पोस्टिंग इसकी होती है तो यहाँ पे ये कलर ब्लाइंडनेस वाला नहीं चलेगा। लेकिन टीआरडी में दो डिपार्टमेंट है, एक है जो है सब सेक्शन, आपने देखा होगा कि हमारा जो कुछ ट्रैक पर सब सेक्शन रहते हैं जो कि पावर हाउस जैसा रहता है, वहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आपके आंखों में कलर ब्लाइंड है तो आपकी वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी पावर हाउस पे, लेकिन आपको OHE में नहीं मिलता है। तो ये टीआरडी वाले B1 के लिए एलिजिबल है। तो टीआरडी में आप ऑपरेशंस में यानी कि OHE में जा सकते हैं, लेकिन आप के आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है तो टीआरडी भी मिलता है, बट आपको वहां मिलेगा जहां पे इसका पावर हाउस है। तो ये हो गया टीआरडी। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वालों को भी यहाँ पे दिया जाता है। B1 मेडिकल अगर है तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, उसके अलावा ट्रेन लाइटिंग एंड AC जो कि नॉर्मल जनरल सर्विस वालों को इसमें दिया जाता है। वहीं नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट या फिर आपका वर्कशॉप है तो वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी आंखों में है तो भी आपको वहाँ पे दे दिया जाता है ट्रेन लाइटिंग एंड AC, बट वहाँ पे वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में दिया जाता है। तो ये हमारा B1 मेडिकल हो गया। बात करते हैं B2 मेडिकल की। तो इस जो हमारा पोस्ट है 14 पोस्ट रेलवे की ग्रुप D में, इसमें B2 मेडिकल का कोई भी पोस्ट नहीं है, तो इसको यहाँ पे मैंने नील कर दिया है। बात करते हैं अपने C1 मेडिकल की जो कि सबसे लास्ट में है। तो इसमें भी सर्जरी अलाउड है, आंखों में चश्मा लगाते हैं तो भी अलाउड है, 6/18 का डिस्टेंस वाला आपका विजन है तो भी अलाउड है, कलर ब्लाइंडनेस अगर है किसी की आंखों में तो भी यहाँ पे अलाउड है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कैटेगरी जो है एलिजिबल होती है। तो SNT में अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में है या फिर आप वर्कशॉप में है या फिर आप टेली कम्युनिकेशंस में है तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा अगर आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है। और दूसरा है ये अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस में है और प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप में है तो भी आपको अगर C1 मेडिकल आप का है तो भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ट्रेन लाइटिंग एंड AC अगर वर्कशॉप और आपका प्रोडक्शन यूनिट है तो भी आपको C1 मेडिकल के आधार पे वहां पे दे दिया जाता है। वहीं अगर आपका असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट है तो भी आपको अगर C1 मेडिकल है तो आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। C2 मेडिकल की बात करूं तो यहाँ पे C2 मेडिकल यहाँ पे नहीं है, एक भी पोस्ट हमारा जो रेलवे ग्रुप D का इसमें नहीं है। तो इसका आपको
एक आइडिया मिल गया है कि आपको किस तरीके से पोस्ट का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे ने 85 स्कोर किया है और कट ऑफ 85 का क्रॉस कर लिया, यानी 82 पर पॉइंट्समैन बी का सिलेक्शन हो गया और इसने 85 ले लिया है। लेकिन अगर उसका जो क्राइटेरिया मेडिकल पॉइंट्समैन बी का नहीं है तो इसको पॉइंट्समैन बी में ना दे करके फिर यहाँ देखा जाएगा कि यहाँ पे इसने इसके कट ऑफ को क्रॉस किया है क्या, असिस्टेंट सिग्नल, ब्रीज, CNW, क्या इसका मेडिकल B1 है या, क्योंकि A2 में तो फेल हो गया, B1 मेडिकल में अगर ये बैठता है तो इनमें से इस पोस्ट में दे देगा, बट इनमें से जो कट ऑफ इनका अगर वो टच करता है तो इसमें से पोस्ट दे दिया जाएगा। अगर ये B2 मेडिकल भी नहीं करता है फिर भी ये हाईएस्ट स्कोर करके रखा है 87, 89, फिर भी इसको B1 अगर पास नहीं होता है तो ये C2 मेडिकल के लिए देख लिया जाता है कि ये C2 मेडिकल में अगर ये बैठता है तो इसको इसमें दे दिया जाएगा। तो अगर ये किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड को क्रॉस नहीं करता है, मान लीजिए A2 मेडिकल में भी फेल हो गया, B1 मेडिकल के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वहीं C1 मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको जो है मेडिकल में ही फेल कर दिया जाता है, चाहे आप कितने भी स्कोर क्यों ना करके रखा है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि आपका जो पोस्ट का निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना, मैं रिप्लाई करता हूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूं। थैंक यू सो मच।